तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद उसकी आयु में 6:5 का अनुपात हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से एक सही है, ये आपको पता है, लगाना आपको है, ठीक है। और इसके लिए क्या करते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक पहला तो यूज़ करते हैं और पहले जो है इसके बाद तो हम जो है एक सामान्य तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें जनरल तरीके से लगाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, पहले एक सामान्य तरीका देख लो, फिर ट्रिक वाला देखो, ओके। तो जैसे लिखा है ए और बी दोनों का आयु का योग कितना है, 32 है, तो दोनों का आयु का योग 32 कर लिया हम। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम ए को x मान लें और बी को निकालेंगे तो 32 माइनस एक्स हो जाएगा, हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों का अनुपात लेना है, क्योंकि 6 वर्ष बाद बोला है, तो जब भी वर्ष में ये क्वेश्चन आए बाद का तो वहाँ पे जोड़ दीजिए। तो x + 6 हो गया और यहाँ पर 32 माइनस एक्स + 6 हो गया और ये 6:5 दिया है उसके बराबर कर दीजिए, बस सॉल्व कर लेना है आगे। तो ये 5x यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 38 मतलब 38 माइनस एक्स तो 6, तो ये हो जाएगा आपका 228 और यहाँ पे आ जाएगा 6x और यहाँ होगा 5x + 30। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 11x हो जाएगा, इसको उधर लेके गए और यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ पे जो हमें मिलने वाला है 198। x की वैल्यू निकालेंगे 198/11 तो वैल्यू आएगी 18। तो पहला जो आपका x की वैल्यू आई है वो 18, तो यानी a की वैल्यू भी 18 होगी और b की वैल्यू भी 18 होगी, सॉरी 14 होगी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं जनरल तरीके से। और अगर शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो करना क्या है, ये देख लो, अनुपात दिया हो तो अनुपात का एक बार क्या करें, सबसे पहले तो जो अनुपात दिया होता है उनका हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद 32 जो आया है इसको भी 6 वर्ष के लिए अगर बोल रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका योग ले लेंगे, अनुपातिक योग। अब क्या करना है, यहाँ पे आप निकालेंगे तो यहाँ आएगा 6 और ये हो गया इतना और 11। अब ये आ जाएगा इतना, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 18 आंसर आएगा। 18 जिस भी ऑप्शन में आ रहा है वही आप मार लीजिए। तो ये हो गया। ये ट्रिक कब लगेगी याद रखेंगे, जब योग दिया हो और बाद की कंडीशन हो या पहले की कंडीशन हो, उससे नहीं मतलब है, बस यहाँ अनुपात दिया होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और ये शॉर्ट ट्रिक है, ये निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, और भी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, ठीक है, परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही ए छोड़कर चला जाता है। तो आपको बताना है काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब कार्य पर आ गया और टाइम की दिन की बात हो रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, यूनिट निकालते हैं। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, 1/x, पहले 1 डे में निकालेंगे, 1 डे में कितना यूनिट हो जाएगा, 1/x यूनिट वर्क हो जाएगा। तो इस चीज़ को निकालेंगे। तो एक होता है x से निकालने वाला, मतलब अगर हम एक जनरल मेथड लगाते हैं, और एक होता है शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो क्या करना है, तो पहले तो ये दिखा हुआ है कि ए जो है 20 दिन और बी जो है वो 30 दिन कार्य दोनों प्रारंभ करते हैं। ये कैपेसिटी है इनकी, दी हुई है वर्क। अब आपको क्या करना है, परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है ए छोड़कर चला गया तो कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो बी को ऊपर रखेंगे यानी 30/। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ओके। और इन कितने दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो सबसे पहले तो ए छोड़कर 5 दिन में चला गया है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो 5 दिन वो ऐड हो जाएंगे किस में, जो ए जो है काम छोड़ के चला गया, यानी ए की कैपेसिटी कितनी है, 20 दिन। तो अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारा ये तुरंत आंसर आ जाएगा, देखो, और ये कट करेंगे और ये हो गया
15, तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जनरल मेथड से लगाते हैं। तो जनरल मेथड अगर आप अप्लाई करते हैं तो देखिए, पहले तो आप ए का और बी का, ठीक है, यूनिट वर्क निकालेंगे कि कितना यूनिट वर्क करता है। तो ए तो 5 दिन पहले छोड़ के चला गया था, मान लेते हैं कि वो जो है काम समाप्त हुआ x दिन में, तो ये x यहाँ पे हो जाएगा। 5 दिन पहले छोड़ा था इसलिए x माइनस 5 हो गया। इसकी कैपेसिटी का वर्क निकालेंगे तो 20 डे है, तो 1 डे वर्क में हो जाएगा 1/20। अब इतनी यूनिट इसकी हो गई, और b की अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x/30। अब टोटल दोनों मिला के एक काम को किया, मतलब 1 यूनिट के बराबर होगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और 1 यूनिट के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और ये 60 हो गया, ये 5x हो गया, और 15 उधर जाएगा, और ये ऐड हो जाएगा 75। तो x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आएगा 15। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो एक जनरल मेथड है, x के द्वारा लगाते हैं, और एक होता है शॉर्ट ट्रिक। तो जो अच्छा लगे आपको वो लगाइए। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी 3 पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं। पाइप सी की भरने की क्षमता पाइप बी की दुगनी है। पाइप बी की क्षमता पाइप ए की दुगनी है। अतः ए अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में आया भी हुआ है रेलवे वगैरह के। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरी सिंपल ट्रिक लगानी है। तो ट्रिकी पढ़ा रहे हैं तो ट्रिकी यूज़ करते हैं। देखो, ए बी सी 3 पाइप की कैपेसिटी यहाँ पे अगर देखें तो वो है 5 घंटे में भरने की, ठीक है। अब अगर, और हमें निकालना है कि ए की कितनी होगी, ओके। और फिर कंडीशन दे रखा है कि जो सी है उसकी भरने की कैपेसिटी कितनी है, बी की दुगनी है, और बी की कितनी है, ए की दुगनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको तीनों का रेशियो निकाल लेना, और जितनी यूनिट आएगी उस यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ए का मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर हम x मान के लगाते हैं तो a को अगर हम x मानते हैं तो b का कितना हो जाएगा, 2x, ओके। और यहाँ पे कितना हो गया, 2 × 2x, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4x, ठीक है। तो ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, या इसी पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यूनिट निकालेंगे तब, फ़िलहाल तो अभी क्या करना है कि x अगर नहीं मानते तो 1 2 और ये 4 कितना हो गया, 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का जो कैपेसिटी है वो कितना निकल आएगा, 35, ओके। तो 35 आवर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 रेशियो में है, तो ये 1 रेशियो में आएगा, तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। तो सॉरी 35 हो जाएगा। तो 35 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ओके। अब एक तो ये मेथड है, और अगर आप x से लगाते तो ये a ये इन सबको ऐड कर लेते तो यहाँ पे 1 यूनिट वर्क आपको निकालना पड़ता, 1/5 आता, और इन सबको ऐड करते तो 7x होता, तो x= हो जाता 1/35। तो अपॉन में है तो कैपेसिटी वर्क निकला हुआ है यहाँ पे, और हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम इसको ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 35 आवर, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 34 है, ठीक है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो पहले आपको संख्या निकालनी होगी, फिर उसका 20% निकालना है, ओके। तो लग जाएगा आपसे, बिल्कुल लग जाएगा, आप लगा लेंगे। तो जो नहीं लगा पाएंगे उनके लिए है। अगर मान लिया संख्या कितनी है, x, पहले तो जनरल तरीके से लगाओ, कितना आया यहाँ पे, x आया। अब x मान लिया, उस संख्या का 1/4 कर दो, सीधा सीधा जो बोल रहा है उसको कर दो, फिर उसी जो 1/4 किया उसी का 3/5 करना है। अब थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, x/4 × 3/5 × अब इसी का जो संख्या आया है, जो 3/5 लिया, इसी का 2/3 लेना है, फिर ये कितना बोल रहा है, 34 हो जाता है। क्लियर। अब इसको कट करेंगे
जो कट रहा है उसको यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 34 और इंटू 10, तो ये हो जाएगा इतना। संख्या तो आ गई, लेकिन इस संख्या का 20% बोल रहा है, तो इस संख्या का 20% निकाल लो। ये लो, सिंपल है, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसा बोल रहा है वैसा करते जाइए, आपको वैल्यू निकल आएगी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, तो अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। ये घन मूल में 4 दिया हुआ है और रूट 8 का पावर 4 दिया हुआ है 1/4। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया गया है तो ये करड़ी वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? करड़ी का। और करड़ी लगाने के लिए आपको क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं। तो रूट का अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है कि अगर रूट में कोई भी नंबर लिखा हो तो उसका पावर 1/2 होता है, अगर कुछ नहीं है तो। अगर यहाँ पे थर्ड लिखा होता तो हम ये बोल देते कि 1/3 है। यहाँ पे नंबर अब बढ़ेगा, जो यहाँ लिखा जाएगा वही यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम रूट का को जो है कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मींस रूट से पावर में बनाते हैं। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसमें देखो ये 4 लिखा हुआ है और इसकी घनमूल है, तो इसका मतलब इतना हो जाएगा। इसका भी अगर हम ऐसे ही करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/4। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है। अब देखना, अब क्या करेंगे हम, इसको पहले तो इसको हम तोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा, और इसको भी हम तोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 2/3 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये आ गया। अब आपको क्या करना है, 2 की पावर इन सब को ऐड कर दे। देखो आधार क्या होता है, सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, लेकिन कब मल्टीप्लाई हो तब। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब आपका क्या है, यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 17/12। ठीक है, और अब इसको हमें इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा क्या है। तो इस टाइम तो नहीं आ रहा है, रूट में आ रहा है। तो रूट में आ रहा है तो पहले इसको रूट में बनाते हैं, ठीक है, और ये जो 2 की पावर 17 है इसको अंदर रखते हैं, और ये जो 12 है ये बाहर आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि इस तरीके से है तो इस तरह कर सकते हैं, इस तरह है तो इस तरह, तो बिल्कुल सेम इस तरीके से है तो इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं इसको। ओके, अब आपको क्या करना है, अंदर वाले का देखिए, बाहर कितना है 12 है, तो अंदर कितने का पेयर बनेगा, 12 का पेयर बनेगा, पेयर नहीं, अब ये जो भी कह दीजिए आप। तो यहाँ पे कितना हो गया 12 इंटू 2 की पावर 5, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। तो बस यहाँ पे क्या है, ये बाहर हो जाएगा, तो जब ये बाहर होगा तो केवल 2 आएगा यहाँ पे, और ये 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ठीक है, तो अब ऑप्शन आप देखिए कि कौन सा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ये सी वाला बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से करेंगे। जो रूट का कॉन्सेप्ट है ये आप थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे यहाँ पे। ओके,